गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्लोबल कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आशा है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पर टॉपिक चल रहा है। हमारा जो सीरीज चल रही है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को लेकर, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को लेकर जो सीरीज चल रही है वहां पर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का यहां पर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामेटिकल पोर्शन से सबसे ज्यादा पूछने वाला पोर्शन होता है। यहां तक कि आप किसी भी अगर क्वेश्चन को कंपाइल करेंगे तो उस क्वेश्चन में चाहे वो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट आपका वर्ब के रूप में पूछा जाए, नाउन के रूप में पूछा जा सकता है, या फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है, प्रपोजिशन के रूप में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का यूज किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर टॉपिक है। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि हम नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे थे। देखिएगा, बात करते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नाउन से रिलेटेड था कि नाउन से रिलेटेड कितने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पर नाउन की बात करते हैं जो एक सब्जेक्ट का काम करती है। किसका काम करती है? एक सब्जेक्ट का काम करती है। और उस नाउन के बिहाफ में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी चाहे वो नाउन के क्वेश्चन सिंगुलर रूप में बने या प्लूरल रूप में आता है, हमें यह देखना होता है कि नाउन किस किस तरीके से यहां पर प्रयोग की जाती है। बात करते हैं नाउन के रूप में। कुछ नाउन ऐसी होती है फ्रेंड्स, कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो कलेक्टिव नाउन होती है। जो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञाएं। बात फ्रेंड्स, अगर इसकी कलेक्टिव नाउन की अगर बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? कलेक्टिव नाउन की अगर बात की जाती है, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं जो एक समूहवाचक संज्ञा का काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में कर सकते हैं, यानी ये नाउन सिंगुलर रूप में भी यूज की जा सकती है और प्लूरल में यूज की जा सकती है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज की जा सकती है। बात हमें ये देखना होता है कि अगर ये नाउन सिंगुलर रूप में यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी, वह जो वर्ब आएगी स्टूडेंट्स, जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। और यहां पर अगर ये प्लूरल में सेंस किया जाता है तो इसके साथ यहां पर वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। अब बात आती है कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी होती हैं। कुछ इंपोर्टेंट्स कलेक्टिव नाउन में आप लिख रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है, उससे रिलेटेड मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी कलेक्टिव नाउन होती है। देखिएगा, सबसे पहले कलेक्टिव नाउन आती है कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, कमेटी। कमेटी के बाद दूसरी है ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है जजों का समूह। ज्यूरी का मतलब जजों का समूह। टीम, टीम का मतलब एक तरीके से किसी चीज का एक गुट हो गया या दल हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं क्रू। क्रू माने भी क्या होता है? दल होता है। 5वां आर्मी। 6वां ऑडियंस। इस तरीके से बहुत सी कलेक्टिव नाउन होती है, जैसे बेंच हो गया या बोर्ड हो गया, क्लास हो गया, ये सारी कलेक्टिव नाउन होती है। लेकिन कुछ इंपोर्टेंट कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
फ्रेंड्स ये कलेक्टिव नाउन है, और एक इन कलेक्टिव नाउन का हम एक वचन और बहुवचन में कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, अगर ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिटी का काम कर रही हैं, यहाँ पर एक यूनिट दर्शाया जा रहा है, एक इनमें यानी यहाँ पर यूनिटी की बात करते हैं, अगर यहाँ पर अगर इनमें कोई एकता दर्शाई जा रही है, यहाँ पर एकता यानी सबका मत एक ही है, तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी इनके साथ में, वह वर्ब कैसी आएगी फ्रेंड? सिंगुलर नंबर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर आएगी। और यदि बात करते हैं इसमें सेपरेशन की बात कर देते हैं, बात अगर सेपरेशन की करते हैं, सेपरेशन का मतलब अलगाव आ जाता है, यानी कुछ मतभेद हो जाते हैं, तब यहाँ पर ये टीम बट जाती है, और बटने पर यहाँ पर जो वर्ब आएगी वह प्लूरल आएगी। प्लूरल का मतलब अगर कहीं इच का यूज कर रहे हैं वहां आर होगा, हैज का हो रहा है तो उसके स्थान पर हैव होगा, और कहीं डच का यूज हो रहा है तो उसके स्थान पर डू होगा, और यदि कहीं वर का यूज कर रहे हैं तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? कहीं वॉच के स्थान का यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो कलेक्टिव नाउन का यूज करती है। किसका प्रयोग करती है? कलेक्टिव नाउन कहलाती है, और वो नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में होती है, यानी सिंगुलर सेंस में भी होगी और प्लूरल सेंस में भी होगी। बात की जाती है जब ये नाउन कलेक्टिव नाउन होती है, जैसे कमेटी हो गया, जूरी जजों का समूह, टीम, क्रू किसी भी चीज का दल हो गया, आर्मी, ऑडियंस। तो ऐसे सेंस में ऑडियंस मतलब जनमत, अगर ये एक यूनिटी दिखाते हैं, क्या दिखा रहे हैं? यूनिटी दिखा रहे हैं, तो इनके स्थान पर वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर यूज होगी, और यदि इनके बीच में कुछ सेपरेशन आ जाता है तो ये इनके साथ में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल होगी। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में क्या होता है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल है हमारा, बात अगर एग्जाम्पल की करते हैं, बात किसकी करते हैं? एग्जाम्पल की अगर बात की जाती है, बात अगर एग्जाम्पल की जाती है, एग्जाम्पल की अगर बात होती है फ्रेंड्स, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है? यहां पर बात अगर एग्जाम्पल की होती है तो जैसे द कमेटी, द कमेटी स्लैश करके एग्री ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बता रहा हूं, द कमेटी not agree on this point and there is bitterness among them, देखिएगा फ्रेंड्स, द कमेटी इज एग्री ऑन दिस पॉइंट, एग्री भी आ सकता है, स्लैश करके यहाँ पे टू का यूज भी किया जा सकता है, टू भी आ सकता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर द कमेटी स्लैश करके एग्री टू या स्लैश करके ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट। और इसके लिए दो क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलते हैं, पहला है इज, दूसरा आर, तीसरा डज, और चौथा ऑप्शन है डू, चौथा ऑप्शन दिया है डू। अब बात यहां पर की जाती है, यहां पर बात की जाती है फ्रेंड्स, कमेटी जो है एग्री है ऑन दिस पॉइंट, इसका मतलब है ये पूरी की पूरी जो कमेटी है इन सबकी एक ही राय है, जो मत है इनका सबका एक ही है, तो ऐसी कंडीशन में ये कमेटी हमारा कहलाया एक वचन।
और जब ये एक वचन सिंगुलर नंबर कहलाया है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, आर भी नहीं आएगा, डज नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं चल रही है और ये वर्ब का सेकंड रूप है। यहां पर आपको क्या करना होगा, इज करना होगा। देखते हैं, द कमेटी नॉट एग्री टू ऑन दिस पॉइंट एंड देयर इज बिटरनेस, एंड उनके बीच में कड़वाहट आ गई है। अमंग देम, अमंग देम का मतलब यहां पर ये देम शब्द जो यूज हुआ है ये कमेटी के लिए यूज हुआ है। ऐसी कंडीशन में ये कमेटी के कमेटी ना होकर ये कमेटी के क्या हो गए हैं, सदस्य बन गए हैं। ऐसी कंडीशन में यहां पर इनके बीच में बंटवारा हो गया है, और जब इनके बीच में बंटवारा हो गया है फ्रेंड्स तो यहां पर ये नाउन कैसी बन गई है, प्लूरल सेंस में बन गई है। और जब ये प्लूरल सेंस में बन गई है भाई तो यहां पर इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल नंबर में आएगी, और यहां पर नॉट एग्री की बात चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में इज नॉट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। आर का यूज तो होगा नहीं, डज का यूज ऑब्वियसली यहां पर नहीं किया जाएगा। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, डू नॉट एग्री। द कमेटी डू नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट एंड देयर इज बिटरनेस अमंग देम, और उनके बीच में क्या आ गई है, कड़वाहट आ गई है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसको रिलेटेड। एग्जाम्पल है हमारा, द जूरी क्लैश करके प्रोनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, द जूरी स्लैश करके प्रोनाउंस्ड देयर verdicts। यानी जो जूरी है, जो जजों का समूह है, उसने क्या कर दी है, अपनी सुनवाई कर दी है। उसने क्या कर दी है, अपनी सुनवाई कर दी है। यहां पर जो है डिसीजन था उसको क्या कर दिया है, प्रोनाउंस कर दिया है। जो डिसीजन था, जो केस था, उसको क्या कर दिया है, प्रोनाउंस कर दिया है। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर द जूरी की अगर बात करते हैं तो यहां पर ये जूरी जो है ये सिंगुलर नंबर है फ्रेंड्स। कैसा है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। और ऐसी कंडीशन में कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो इट्स शब्द का यूज किया गया है ये जूरी के लिए किया गया है, क्योंकि इट का अगर केस देखा जाता है, पॉजेसिव केस होता है, वो क्या होता है, इट्स होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये पता चल गया कि जो जूरी शब्द है इट्स आने की वजह से ये सिंगुलर नंबर है। अब फ्रेंड्स यदि कोई केस ही नहीं आता, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आते ही नहीं इसके साथ, तो भी ये जूरी आपका सिंगुलर सेंस में ही यूज किया जा सकता था। इसलिए जूरी के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वही ऑप्शन है। यदि हैज और हैव में आपको कोई एक ऑप्शन प्रीफर करना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैज का यूज करना होगा। इसी प्रकार से जूरी, द जूरी प्रोनाउंस देयर वर्डिक्ट। देयर वर्डिक्ट का मतलब उन्होंने अलग अलग, यहां पर देयर की बात चलती है तो दे का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वह होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो जूरी जो है इसमें अलगाव आ गया है फ्रेंड्स। क्या आ गया है, अलगाव आ गया है भाई। और क्या आ गया है, अलगाव मतलब सेपरेशन आ गया है। क्या आ गया है, सेपरेशन आ गया है। और जब भाई स्टूडेंट्स सेपरेशन आ गया तो ये नाउन कैसी बन गई, ये नाउन प्लूरल बन गई है। और जब ये प्लूरल बन गई है तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब ही आनी है। तो यहां पर आप क्या प्रीफर करेंगे, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यूज करना पड़ेगा हैव, और पहले में क्या यूज करना पड़ेगा, हैज। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल फार्मूला है,
फॉर्मूला ये है भाई, अगर कलेक्टिव नाउन दिखाई दे रही है, अगर हमें सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन दिखाई दे रही है और उनके बीच में कोई अलगाव वगैरह नहीं आ रहा है, उनमें यूनिटी दर्शाई जा रही है, तो वहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर सेंस में यूज होगी। कौन से सेंस में यूज होगी? सिंगुलर सेंस में यूज होगी। और यदि उनके बीच में कोई अलगाव आ गया है तो वर्ब आएगी प्लूरल सेंस में। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलेगा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रूल नंबर 5। पहली सीरीज जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है देख सकते हैं। सीरीज का नाम है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से बताया जा रहा है, बड़ी क्लियर तरीके से बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स अभी रूल नंबर 5 चल रहा है, इससे पहले के जितने भी रूल्स हैं आप उसको पहली वीडियो में देख सकते हैं। देखिएगा, बात करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ नाउन ऐसी होती हैं, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके अंत में एस नहीं लगा होता है। और फ्रेंड्स, जब उनके अंत में एस नहीं लगा होता है तो आप उनका प्लूरल भी नहीं बना सकते। और जब उनका प्लूरल नहीं बना सकते तो उनके साथ में वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज की जा सकती है। जैसे कि बात करते हैं, यानी कुछ नाउन ऐसी होती हैं, कुछ नाउन ऐसी होती है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके अंत में, स्टूडेंट, जिनके अंत में, जिनके अंत में एस या ई एस नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता है, लगाया जाता है। परंतु उनका सिंगुलर तथा प्लूरल रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा सकता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में उनका हम यूज कर सकते हैं। देखिएगा, वो नाउन कौन सी होती है? ऐसी नाउन होती है भाई जिसके अंत में हम सिंगुलर तथा प्लूरल में एस नहीं लगा सकते, लेकिन उनके साथ हम वर्ब सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं। बात अगर करते हैं इंफॉर्मेशन की, किसकी बात करते हैं? इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट ये नाउन का है फ्रेंड्स, लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में किस तरीके से पूछा जा सकता है उस चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है एडवाइस। एडवाइस, तो फ्रेंड्स अगर कहीं इंफॉर्मेशन लिखा है, यदि इंफॉर्मेशंस का हमने इंफॉर्मेशंस कर दिया, इंफॉर्मेशंस कर दिया यानी एस लगा दिया तो ये गलत होगा। ऐसी अगर एडवाइस का एडवाइजेस कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर अगर का हम फर्नीचर्स कर देते हैं तो भी ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका सीनरी, इंफॉर्मेशन, सीनरी, सीनरी, सीनरी के बाद है लगेज,
बैगेज, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, वर्क्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे नाउन ऐसे हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नाउन के बीच में बताऊंगा, लेकिन जहां से क्वेश्चन फंस सकते हैं वहां से अगर सब्जेक्ट एग्रीमेंट की बात की जाती है, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, बैगेज। बैगेज का मतलब बोझ बिस्तर, लगेज का मतलब सामान होता है जैसे कि ट्रेन वगैरह में जो रखा जाता है। इक्विपमेंट्स, वर्क और पोइट्री, पोइट्री, यानी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में हम एस नहीं लगा सकते, लेकिन इसका हम प्लूरल का यूज कर सकते हैं। आएगा, देखते हैं किस प्रकार से हम इसका प्लूरल रूप में प्रयोग करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ऑल द इंफॉर्मेशन, नाउन के रूप में यहां पर इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस कर देता है, लेकिन इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन का यूज होगा। क्या होगा, इंफॉर्मेशन का। रॉन्ग अबाउट अबाउट हर। अब यहां पर बात करते हैं ऑल द इंफॉर्मेशन रॉन्ग अबाउट हर, यानी उसके बारे में जितनी भी सूचनाएं थी वो सब की सब क्या थी, झूठी साबित हुई, गलत साबित हुई। तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर जो वर्ब आएगी, तो फ्रेंड जो भी वर्ब आने वाली है वो कैसी आने वाली है, सिंगुलर आने वाली है। तो इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, यहां पर क्या करना होगा हमें, यहां पर या तो वाज होगा या फिर इज होगा, यानी ऑल द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग अबाउट हर, उसके बारे में सारी सूचनाएं क्या थी, गलत थी, या उसके बारे में सारी सूचनाएं गलत हैं। लेकिन एग्जाम में क्या दे देगा, इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां देगा ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन has been provided to the police, to the police, to the police। all the informations, नंबर 1, इसके बाद 2 आ जाएगा यहां पर, इसके बाद 3, इसके बाद नो एरर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इंफॉर्मेशंस नहीं होता, ये नाउन से क्वेश्चन लिया है, यहां पर आपको पता है इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, एडवाइसेस नहीं होता है, लगेजेस नहीं होता है, बैगेजेस नहीं होता है, यानी जितनी भी मैंने आपको नाउन दिखाई है किसी के अंत में एस नहीं लिखा होता है। हमें इनका प्लूरल बनाया जा सकता है और बनाना पड़ता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, कंडीशन देखते हैं किस तरीके से बनती है जब इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। फिलहाल फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक है, हैज यहां पर ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन। लेकिन परंतु जब इनका प्रयोग बहुवचन में हो तो
इनका प्रयोग बहुवचन में हो तो वर्ब प्लूरल आती है। वर्ब प्लूरल आती है। जब इनका प्रयोग बहुवचन में होता है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब प्लूरल आती है। देखिएगा किस प्रकार से इसका प्रयोग हम प्लूरल में करेंगे। एग्जाम्पल हमारा आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर इनका प्रयोग हमें प्लूरल सेंस में करना हो तब हम इनका प्रयोग किस तरीके से करेंगे, बात करते हैं। जैसे a piece of advice, a piece of advice given to you। दूसरा एग्जाम्पल है a pieces of advice given to। और तीसरा है 2 pieces of advice given to you। अब फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको, यहां पर हैज और दूसरा ऑप्शन हैव देता हूं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग या तो पैसिव वॉइस में किया जाता है फ्रेंड्स, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में के साथ किया जाता है, यानी हैज, हैव और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा यहां पर बात करते हैं अ पीसेस, यानी अ पीस ऑफ एडवाइस की बात करते हैं। बात यहां पर ये जो नाउन है, एडवाइस वाली जो नाउन है, तो फ्रेंड्स ये सिंगुलर नंबर का काम कर रही है, और जब सिंगुलर नंबर का काम कर रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, नो डाउट। यहां पर चल रही है पीसेस ऑफ एडवाइस, यहां पर ये पीसेस की बात कर रहे हैं। ये ऑलरेडी यहां पर क्या बन गया है? ये प्लूरल बन गया है, और जब ये प्लूरल बन गया है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? हैव आएगी। इसके बाद करते हैं 2 पीसेस ऑफ एडवाइस की अगर बात की जा रही है, तो 2 पीसेस ऑफ एडवाइस का मतलब यहां पर भी ये पूरा का पूरा जो सेंस है, इससे पता चल रहा है कि ये भी आपका क्या बन गया है? प्लूरल बन गया है। और जब ये प्लूरल बन गया है तो यहां पर भी इसके साथ वर्ब क्या आएगी? प्लूरल होगी। उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर बता दे रहा हूं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशन, इनमें एस नहीं लगता है। लेकिन अगर इनको बहुवचन में रिप्रेजेंट करना है, बहुवचन में हम लोगों को दर्शाना है, तो इनके साथ ए पीस, ए लॉ, ए पीस, एन एक्ट या ए पार्ट, पार्ट्स, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब इनका प्रयोग हम बहुवचन में दर्शाते हैं। देखिएगा बात करते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हम इनका बहुवचन में कर सकते हैं। यदि हम इनके साथ आइटम लगा दें, आइटम ऑफ लगा दें, तो इसके बाद इनका प्रयोग हम बहुवचन में कर सकते हैं। क्या लगा दें? आइटम ऑफ, या सबसे पहले पीस ऑफ कर देते हैं, पीस ऑफ लगा दें। आइटम, आइटम ऑफ, LOAF, लोफ ऑफ लगा दें। या फिर इसके बाद बात करते हैं पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ। अगर हम इनके अंत में SEIS लगा दिए, या इनसे पहले कोई काउंटेबल नंबर आ जाए, काउंटेबल नंबर का मतलब जैसे 1 को छोड़कर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी आ जाए, 1 को छोड़कर और A को छोड़कर यदि कितने भी काउंटेबल नंबर आ जाते हैं, तब इनके साथ अगर इस प्रकार की नाउन आती हैं, तब इनके साथ जो वर्ब बनती है वो वर्ब क्या बनेगी? प्लूरल।
कौन सी नाउन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? उन नाउन की बात कर रहे हैं जो कि अभी मैंने लिखवाई थी। कौन कौन सी नाउन थी? आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन लिखवाया था आपने, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन लिखवाया। आप बोलोगे सर आपने एडवाइस लिखवाया, जी बिल्कुल सही बात है, एडवाइस लिखवाया था। आप बोलोगे सर आपने फर्नीचर शब्द लिखवाया है, जी ठीक बात है, फर्नीचर लिखवाया था। फर्नीचर के बाद बैगेज, बैगेज, बैगेज या लगेज, लगेज, सीनरी, ब्रेड, ब्रेड भी हो सकता है। यानी कुछ ऐसे शब्द इनमें ऐसे एस नहीं लगा होता है, हम इनका प्लूरल ए पीसेस करके या टू पीसेस या ए पार्ट्स ऑफ करके या फिर इसके बाद आइटम्स करके इनका हम प्लूरल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं, बने रहिएगा इसी तरह क्लास में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट में पार्ट नंबर 4 के साथ में, कैरी ऑन करते हैं अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। थैंक यू, बाय बाय।